नमस्कार, जय हिंद। संविधान की आवाज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बात कर रहा हूं सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता के बारे में, जो कि एक प्राइम फीचर है हमारे भारतीय संविधान का। आइए इसका हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन जानते हैं। ये ब्रिटेन की इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1935 से प्रभावित है। भारत के संविधान में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट एक विशेष रूप से तैयार किया गया है, जो कि भारत की आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक विचार को ध्यान में रखकर बनाया गया है। भारत के संविधान में इसे पार्ट 2 में रखा गया है, जिसमें आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक है। अब आइए जानते हैं 5 प्रकार से हम भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, बाय बर्थ। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है तो आप बाय बर्थ भारत के नागरिक हैं। नंबर सेकंड, बाय डिसेंट। अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ है लेकिन आपकी माँ या बाप का जन्म भारत में हुआ है तो आप उस अधिकार से भी भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इसको हम लोग लॉ ऑफ ब्लड भी बोलते हैं। थर्ड, बाय रजिस्ट्रेशन। अगर आपका जन्म भारत में हुआ है और आप कुछ समय से रह रहे हैं तो आप रजिस्ट्रेशन के माध्यम से आपकी आयु 18 साल की हो जाएगी तो आप अप्लाई कर सकते हैं और भारत की नागरिकता ले सकते हैं। नंबर 4, बाय नेशनलाइजेशन। अगर आपका जन्म भारत के अलावा बाहर हुआ है और आप भारत में, अब बात करते हैं 5th पॉइंट, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज। भारत अगर किसी टेरिटरीज या शहर या स्टेट या देश को अगर अपने अंदर लाता है तो वहां के नागरिक को भारतीय नागरिकता दी जाती है। फॉर एग्जांपल सिक्किम। अब आइए करते हैं बेनिफिट्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इसका फायदा यह है कि हम सभी को वोट करने का अधिकार मिलता है, हम सभी को इलेक्शन लड़ने का अधिकार मिलता है और देश के ग्रोथ में हम सब अपना योग देते हैं। अब आइए बात करते हैं कॉन्क्लूजन की। सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता होने की वजह से एकता और समानता रहता है और हमारे अधिकारों को सम्मान मिलता है और देश या राष्ट्र का ग्रोथ होता है। तो आज हम जान गए क्या है सिंगल सिटीजनशिप। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम नए फीचर के बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय संविधान।